फ्रेंड्स, और क्या हालचाल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, और मैं बोला था तीसरे दिन भी आऊंगा, आप फिर मैं एब्सेंट नहीं करूंगा। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, और तीसरे दिन में फिर कमी हूँ। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है किसका? द्विघात समीकरण का। किसका? द्विघात समीकरण, जो आपकी फोर्थ पार्ट है, यानी कि चौथा चैप्टर है, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण को इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ तो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। बोर्ड तो चेंज हुआ है वो पता है। देखिए, द्विघात समीकरण, और यानी कि जो बहुपद में हम लोग पढ़ गए थे वो द्विघात बहुपद था, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बहुत मेन डिफरेंस है। देखिए, ये है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जिसके दो शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? दो शून्यक होते हैं, ठीक है। जिसके दो शून्यक होते हैं, क्या क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, जिसपे क्या बोलते हैं, जो हम लोग लगाते थे, ये क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये लगाते थे। याद आया या नहीं? द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसके शून्य कितने होते हैं? दो होते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, हम लोग निकालते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए, ठीक है। ये सब। और क्या होता है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण होगा नहीं। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। व्यापक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप, ठीक है। यानी कि व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो ए बी एंड सी है वो क्या है भैया? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? द्विघात बहुपद नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूं फिर इसके बाद द्विघात समीकरण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है वही बताना है मेन, ठीक है। नोट हो गया होगा? तो देखिए, द्विघात समीकरण, ये मैं नहीं रेस करता हूं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? यानी कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड यानी कि व्यापक रूप क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी था ना। जब इसके आगे इज इक्वल टू जीरो लग जाए, जब इज इक्वल टू जीरो लग जाए, या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ आए? तब बोलते हैं हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जब जब द्विघात बहुपद में इक्वल टू जीरो लग जाए, जब द्विघात, देखिए ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है ये? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये है क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। अब जब इक्वल टू जीरो लग गया तो ये क्या हो गया? पूरा, ये पूरा क्या हो गया? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आया? जब भी द्विघात यानी कि कोई भी पूछेगा, आपसे कोई भी पूछेगा द्विघात समीकरण जब क्या होता है, तो आप बोले द्विघात बहुपद इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इतनी बातें समझ आएगी। और ए एंड बी सी ये क्या है? वास्तविक संख्या। और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, आपको पता ही है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नोट करेंगे, कर लीजिए नोट। ठीक है, नोट हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, थोड़ा और टाइम दे दे रहा हूं।
ठीक है, नोटेड। ठीक है, देखिए प्रश्न है क्या, ठीक है, प्रश्न है क्या, जांच कीजिए, जांच कीजिए यह द्विघात समीकरण समीकरण है या नहीं। क्या जांच करना है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको जांच करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूं, एक्स के -2 एक्स, ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए बहुत इजी है सॉल्व करना है इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 × 2 × 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। ये हो गया या नहीं। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। ये भी हो गया या नहीं। अभी देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए -4x को यहाँ रखिए और ये प्लस 2x उठा के यहाँ पर -2x हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अभी देखिए 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, -6x हो गया, +5 + 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -6x +8 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए मैं चेक करना सिखाता हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद खोजिए, क्या खोजिए, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद है क्या, द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद क्या बोलते हैं, जिसकी घात पावर 2, जिसकी घात पावर 2, यानी कि जिसकी घात 2, वही वही क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए इसकी घात क्या है, 2 है, तो यानी कि क्या है, द्विघात बहुपद। अभी मैं यहाँ पर मतलब द्विघात बहुपद का बात कर रहा हूँ, जीरो इंक्लूड नहीं किया हूं। ये क्या हो गया भैया, द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0 भी है, यानी कि इसका व्यापक रूप पूरा फॉलो हो रहा है। तो देखिए अब 0 है, तो यानी कि ये क्या है भैया, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, यानी कि बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के इक्वल टू 0 लग गया, यानी कि मैंने बताया होता है, जब भी द्विघात बहुपद के इक्वल टू 0 लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। यहाँ पर द्विघात बहुपद भी है, इक्वल टू 0 भी, तो उसको क्या हो गया, द्विघात समीकरण। नोटेड, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस कराया हो। ठीक है, नोटेड, करिए करिए, नोट करिए, 3-4 तरीके बताऊंगा बस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, द्विघात समीकरण का हल। क्या, द्विघात समीकरण का हल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। क्या होता है द्विघात समीकरण का हल, समझिएगा। चर का वह मान जो द्विघात बहुपद को संतुष्ट करे, चर का वह मान जो द्विघात बहुपद को संतुष्ट करे, वही होता है क्या, द्विघात समीकरण। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, नहीं एक और डेफिनेशन बताता हूं, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं वाला, चर का वह मान, चर का वह मान जो समीकरण को
समीकरण को संतुष्ट करे, क्या संतुष्ट करे, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसी को बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण का हल। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, एक्स इज स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो संतुष्ट करें यानी कि पूरा सॉल्व हो जाए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाए। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बाई तरफ और इज इक्वल टू दाई तरफ दोनों बराबर हो जाए, वही यहाँ बताना चाहता है। तो देखिए उदाहरण एक्स स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर एक्स का मान क्या रखा 1, अब यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया, अब ये कितना आ गया, 1 का 1 ही रह गया, 4 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये कितना करेंगे, -3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं बराबर तो नहीं आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो मैं इसको ये कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार एक्स की मैं क्या रख देता हूँ, अब एक्स की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। अब 2 रख देता हूँ, देख लेते हैं, 2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4 -4 इज इक्वल टू 0। ये -4 -4 कितना हो गया, 0, 0 इज इक्वल टू 0, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यानी कि जो एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखा है वो चर को चर की क्या बोलते हैं, ये संतुष्ट कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसका आंसर ये ना हो के ये होगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसे हो गया। अब मैं एक बार एक्स अब आगे बताता हूँ, फिर इतना नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं बता रहा हूँ। 1 वाला मैं, आप ले लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, 1 वाला इरेज कर रहा हूँ अभी। तो देखिए क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर -2 रखो एक बार, तो -2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2। अब जब -2 का होल स्क्वायर हुआ है तो यानी कि क्या आएगा, 4 आएगा, -4 तो आएगा नहीं, 4 आ गया, -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या कर रहा है भाई, चर को संतुष्ट कर रहा है, जो चर की मान है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना, चर का जो मान लिया, देखो चर का ये मान लिया, समीकरण ये है, अब संतुष्ट तो कर रहा है, तो यानी कि ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या आ सकता है भैया, 2 और -2, 2 और -2। एक तरह से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं उस तरीके का है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोटेड, नोट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, क्या है, द्विघात, द्विघात समीकरण के 3 मूल्य, टॉपिक याद करने के लिए पढ़ाना है, नहीं थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर। द्विघात बहुपद के 3 मूल्य, द्विघात बहुपद के 3 मूल्य। अब यहाँ पर सीधा 4 वाला मेथड मैं सिखाऊंगा। ठीक है, पहला क्या है और दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, पहला क्या है, गुणनखंड विधि, क्या है, गुणनखंड, गुणन खंड, गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा क्या है, गुणनखंड हो गया, थर्ड तो वो है गुणनखंड हो गया। एक है पूर्व वर्ग विधि, पूर्व वर्ग विधि, पूर्व वर्ग विधि। ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ये आपके बोर्ड में नहीं है, ये आपके यूपी बोर्ड में नहीं है, यूपी बोर्ड में नहीं है ये। ठीक है, ये है बिहार बोर्ड में, और ये वाला है पहला। अब लास्ट जिसका आप वेट करते हैं वो होता है सिद्धाचार मेथड, यानी कि द्विघात सूत्र। उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बोलिए या सिद्धाचार मेथड बोलिए, क्या बोलिए, इन खत्म हो गया, या सिद्धाचार मेथड,
था 4, ठीक है, सीधा 4 विधि, सीधा 4 विधि, ठीक है। ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, गुणनखंड, जो दोनों गुणनखंड विधि है वो लोग पढ़ के आए हैं, बस इसमें क्वेश्चन करवा देंगे और सीधा 4 वाला जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब गुणनखंड विधि इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग गुणनखंड विधि करते हैं, ठीक है। सीधा 4 विधि जिसको हम लोग द्विघात सूत्र सूत्र, ठीक है, नोटेड, नोटेड, नोट हो गया होगा। 1 मिनट और देता हूँ, बस 16 सेकंड हो जाने देता हूँ, कराता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, द्विघात खंड विधि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला आता है जो हम लोग करेंगे भैया गुणनखंड विधि। क्या करेंगे भैया? गुणनखंड विधि, ठीक है। पहला ही हम लोग करेंगे, जो पूर्व वर्ग विधि तो है नहीं, तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड विधि हम लोग ने द्विघात बहुपद, यानी कि जब हम लोग बहुपद सीख रहे थे तब उसमें बताए थे, बस इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सवाल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3 प्लस 3 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, यानी कि हल करिए, गुणनखंड विधि से हल करिए। तो कैसे जाते थे गुणनखंड विधि से? तो देखिए, ये कितना हो गया 6, ठीक है, क्या हो गया 6। अभी देखिए 2x इज इक्वल माइनस, इसका हम लोग इंटू कर दिए, क्या कर दिए, इंटू, यानी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया भैया 6, कितना हो गया 6। अब क्या है, जोड़ने और घटाने पे 5 आना चाहिए, और इंटू मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए क्या रखूंगा मैं पे यहाँ पे, 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -3 और -2 दोनों को ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 ऐड हो गया, -5 आ गया। अब 3 इंटू 2, 3 2 6। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2x माइनस 3 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ माइनस, अब इसके अंदर भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, पूरा खोल देते इसको तो माइनस ही हो जाता, वहां पर भी हो जाता है नहीं, तो माइनस। अब देखिए ये दोनों क्या आएगा, कॉमन मिल रहा है, तो 2x माइनस 3 ये हो गया एक, और एक ये हो गया, सॉल्व हुआ है नहीं, हो गया या नहीं। अब इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, 3/2, 3/2, और एक आ गई x माइनस 1, जो x माइनस 1 है वो कितनी आ गई, एक बार x की वैल्यू 1, ठीक है। मैं समझा देता हूँ फिर से। देखिए, द्विघात बहुपद के 3 मूल हैं, पहला गुणनखंड विधि, पूर्व विधि, फिर एक सीधा 4 यानी कि द्विघात सूत्र। हमें दो पढ़ने हैं, गुणनखंड विधि और क्या बोलते हैं सीधा 4 वाले, यानी कि द्विघात सूत्र। अब मैं पहला यहाँ पर बस गुणनखंड विधि में सिखा के लेक्चर खत्म करूंगा, और अगला लेक्चर जो रहेगा वो सीधा 4 पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है जिसको गुणनखंड विधि से करना है, किससे करना है, गुणनखंड विधि से करना है। अब गुणनखंड विधि से करना है, ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 5 प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब 2 और इंटू 3 को इंटू किया, ठीक, जो ये वाला टर्म रहेगा ये हमेशा लास्ट वाला टर्म से इंटू होगा, 3 इंटू 2 6 आ गया है नहीं। अब क्या बोला है, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, और इंटू करने पे 6 आना चाहिए, ठीक है, इंटू करने पे 6 आना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का होगा, तो देखिए 2x माइनस माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, 3 -3 और -2 कितना हो गया, -5 आ गया, नहीं जोड़ने पे 3 और 2, 3 गुड़े 2 6 आ गया। अब यहां से अपना कॉमन निकाल लीजिए, यार सॉल्व कर लीजिए, इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता बेटर देन। नोट कर लिए, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोला जल्दी जल्दी खत्म करना है तो जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन समझाते हुए खत्म करूंगा। ठीक है, नोट नोट हो गया होगा।
अब देखिए सेकंड क्या है ना, सेकंड क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिया जाए, जैसा आप बोलेंगे सेकंड या थर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन बड़ा करा देंगे, तीनों क्वेश्चन करा देंगे जितने मैंने सॉल्व किए हैं अपने 10th के में, मेरे को सब याद है उसके, ठीक है। अब ये देखो, अब 6x प्लस 2 है। अब इसको देखो, पहले क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे। 6 इंटू 2 कितना आ गया भैया, 12। अब इंटू करने पे 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो मेरे के दिमाग में तो आ गया, आपके दिमाग में नहीं आएगा, सबसे बढ़िया क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, 12 लेंगे, 2 6 2 3 3 8, ठीक है, 3 4। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 3x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कर लीजिए, 3 में से लिखे माइनस और ये 4, कहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर 4x लिख दीजिए और यहाँ पर 3x लिख दीजिए, ठीक है। कितना आ गया, माइनस एक्स, और ये कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए भैया, कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, कॉमन। अब x कॉमन मिलना है और 2, x कॉमन और 2 कितना आ गया भैया, 3x माइनस 2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कितना आ गया भैया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2/3, यानी कि 2/3। अब ये कितना आ गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। एक बीटा आ गया, एक अल्फा आ गया। तो सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुणनखंड विधि सबसे सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। इससे सिंपल तो सीधा 4 मेथड है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है क्या, थर्ड क्वेश्चन है क्या, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो यानी कि 1 होगा हमेशा, इतना तो पता ही है। अब इसको इंटू कर दूंगा, 2 इंटू 1 इसका लेके जाके, तो ठीक है, तो कितना जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, प्लस माइनस करिए, और प्लस माइनस करिए 3 है और इंटू करिए तो 2 है। प्लस माइनस बहुत तो सिंपल यार, ये देखो ये आया नहीं, 2 1 3 2 1 जा 2 आ गया ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस लगाना है। एक्स का एक्स कॉमन निकल गया, एक्स पे एक्स रखा, प्लस 2 किया, प्लस 1 किया, एक्स प्लस 2 किया इज इक्वल टू 0 किया। एक्स प्लस टू क्या निकल गया भैया, यहाँ पर आ गया कॉमन, ये आ गया, और ये कितना आ गया भैया, एक्स प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा कितना आ गया, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है। एक्स प्लस 1 यानी कि क्या है भैया, बीटा, क्या है भैया, बीटा। एक्स प्लस 1 क्या है भैया, बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, -1 आ गया। कंफर्म, यही तो था, यही तो करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगला लेक्चर नंबर 2, वो भी आपके पे जाएगा जरूर, ठीक है। यहाँ से डिले नहीं होगा। अब जनवरी तक हमें खत्म करना है सिलेबस, तो खत्म करना है, ठीक है। यहाँ नोटेड कर लीजिए, नोटेड हो जाए फिर हम क्लास एंड करते हैं। 2 मिनट का नहीं, 50 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए 30 सेकंड ज्यादा हो गया, चलिए एंड हो गया, एंडेड।